क्वेश्चन ही क्या है, ट्रू मेंटल हेल्थ, रिलीजिंग ट्रू फिजिकल हेल्थ, रिलीजिंग ट्रू फाइनेंशियल हेल्थ। अगर मेरे पास हेल्थ ठीक है, पैसा ठीक है और मेंटली मैं ख़राब हूँ तो मेरे कोई काम की नहीं है। बाज़ार में कंबल ओढ़ के लेटा रहता है एक आदमी। मेरा मेंटल हेल्थ ठीक है, मेरा फिजिकल हेल्थ ठीक है, लेकिन जेब में पैसा नहीं है तो भी कोई काम का नहीं है। और मेरा मेंटल हेल्थ ठीक है, पैसा भी है और मेंटल हेल्थ भी ठीक है, लेकिन मैं अस्पताल में पड़ा हूँ, तब भी ये मेरे कोई काम के नहीं है। क्योंकि अस्पताल में जब पड़ा होता है व्यक्ति क्या सोचता है, यार मैं कैसे यहाँ से घर होके ठीक है, उस समय उसे नहीं दिखता मेरे कार कैसे, मेरा मकान कैसे, मेरा मोबाइल कैसे। वी ऑल आर डिजायर सेम थिंग, हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी। हमने जो बताया 70% हमारी बॉडी में पानी है, हमें यानी एक्चुअली वी आर वाटर। ब्रेन में 74% है, ब्लड में 83%, लीवर में 86%, आँखों में 95%, लंग्स में 80%, हार्ट में 79%, मसल में 76%, किडनी में 83%, बोन हड्डियों में 22%, फैट में 20%, कम्पिटिटिव टिश्यू में 60%, यानी टोटली हम 70% वाटर है। डू यू नो हु यू आर? एक्चुअली यू आर वाटर, वी मतलब वी ऑल आर वाटर। अब जब 70% हमारी बॉडी पानी से बनी है तो हम 30% पे क्यों फोकस कर रहे हैं? अंकुरित खाओ, अपने घर में उगाओ, केमिकल फ्री खाओ, ये तो 30% है ना। ये 70% हमें पानी की, पानी पे बात हमें करनी चाहिए। हम बात करते हैं इस पे, जबकि कहते हैं जल ही जीवन है, भोजन ही जीवन है, किसी ने नहीं कहा आज तक। पहाड़ों में तो और लोग उचित तो बेयर पानी से खेड़ दे नहीं भर भी ला, लेकिन यार एक हफ्ते बाद मैं वही पानी पी लूँ। पानी क्या करता है आपको पता ही है अच्छी तरह से, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। हमारे लार तो बताओ, जल ही जीवन है। अब इसकी सही व्याख्या बताऊंगा आपको। बताओ। जल ही जीव एन वन है। जीवन को आप काटोगे तो जीव और वन, जल से ही जीव और वन, जीवन जो ये नोट करने लायक चीज़ है। ये हमने जो है हम पढ़ाते थे इसको। जल और जीव, जीवन है, जीव हाँ और और वन, जीव और वन, हाँ जीवन, जल से ही जीव और वन है। जल से ही जीवन बने, सही बात है। चलो आगे चलो। ठीक है। ये हमारा ट्रांसपोर्टर न्यूट्रिशन को पूरी बॉडी में पहुंचाता है। रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर, बैलेंसिंग टेम्परेचर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, जनरेट एनर्जी, मॉइस्चराइज द एयर इन लंग्स, वेस्ट डिस्पोजल भी पानी से निकला, पानी नहीं पिएगा हमारा निकलेगा नहीं। हेल्प डिलीवर ऑक्सीजन टू इंटायर बॉडी, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाता है। एक्सेलरेशन बॉडी मेटाबॉलिज्म, लिब्रिकेशन ऑफ जॉइंट्स, लिम्फेटिक एंड ब्लड सिस्टम को ठीक करता है, हीलिंग भाव को बढ़ता है। द क्वालिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर इज क्रिटिकल फॉर द करेक्ट ऑपरेशन ऑफ दीज फंक्शंस। अब हमें पानी, डू वी रियली नो अवर वाटर? हम हेल्दी वाटर पीते हैं या अनहेल्दी वाटर पीते हैं? मैंने अनहेल्दी वाटर का नाम और हेल्दी वाटर का नाम परसों जुलाई में सुना था। 50 साल से ऊपर मेरी भी एज हो गई है। हम क्या जानते हैं फिल्टर? हमारे यहाँ तो वो जो एक्वागार्ड वाला आता है जी इसका इंजीनियर आता है, बिल्कुल। और पानी को चेक करके उसको देखता हो कि इतना है करके, और वो उसके बाद वो अलाउ करता है। तो हम लेते, नहीं तो अगर कभी गड़बड़ आता है पानी तो मैं वो उसके यहाँ से वो कंटेनर मंगा लेता हूँ। ठीक करते हैं। तो हम क्या पीते हैं? फिल्टर्ड वाटर पीते हैं। मिनरल और टीडीएस ठीक होना चाहिए और सॉफ्ट होना चाहिए पानी। भाई यही तो हम पानी पी रहे हैं। हम गंदा पानी नहीं पियेंगे, क्लीन पानी पीते हैं, यही करते हैं ना। तो अब हेल्दी और अनहेल्दी वाटर क्या है? हेल्दी वाटर कौन सा है और अनहेल्दी कौन सा है? तो इन्होंने जब जापान के वैज्ञानिकों ने खोज करी, पूरी दुनिया में गए, तो हेल्दी वाटर इनको कहाँ कहाँ मिला? इंडिया में गोमुख में, जहाँ से गंगा निकलती है, वहाँ का पानी बिल्कुल हेल्दी है। या तो हम गोमुख जाके रोज़ पानी पिए या वहीं झोपड़ी बना लें। मक्का में, आबे जमजम में, लॉर्ड्स में फ्रांस में, नॉर्दर्न जर्मनी में है, प्लस मैक्सिको में, 4-5 जगह जो है ये पानी प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। इसके अलावा एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड हमजा वैली है, यहाँ के लोग 120-30 साल से पहले कोई नहीं मरते, मरते सब है लेकिन बीमारी से नहीं मरते। और यहाँ की महिलाएं 60-70 साल में बच्चों को पैदा कर सकती है और पुरुष 90 साल तक प्रजनन कर सकते हैं। और यहाँ हर साल लाखों लोग इनको देखने आते हैं। आप नेट में डालना हमजा वैली, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो इन चीज़ों का कश्मीर में भी है, मतलब हमारे कश्मीर बिल्कुल, वो कहता रहा गोमुख में, गोमुख में पूरी बेल्ट आ गई हिमालय की। हमारे कश्मीर में जो मूल रूप से आर्यन आए थे विदेश से जी, वो कश्मीर में परिवार में भी अच्छा, 6.5 फुट की ऊंची। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जवाहरलाल नेहरू भी तो वहीं है। अनहेल्दी यानी फिल्टर्ड वाटर क्या है? पानी का नल, टैप वाटर, आरओ वाटर, बोतल वाटर, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये अनहेल्दी वाटर है चारों से। ठीक है, आरओ वाटर भी अनहेल्दी है। ये क्या है? बेसिकली केमिकली ट्रीटेड है, ऑक्सीडाइज डेड है, टॉक्सिक एंड एक्सिडिक है। कॉजिंग, इससे क्या हो रहा है? प्रीमेच्योर डिजीजेज बढ़ रही है और अर्ली एंड पेनफुल डेथ तक हो रही है, क्योंकि हमारे जो घर में पानी आ रहा है इसी जंग लगे नलों से तो आ रहा है। ठीक है। और व्हाट इज द सॉल्यूशन? ऑफ सॉल्यूशन क्या है? भाई पानी की पाइपलाइन तो हम बदल नहीं सकते, गवर्नमेंट बढ़िया लाइन बनाएगी नहीं, उन्हें जो बनानी थी बना दी। अब ये कहते हैं, एनर्जी कंपनी कहती है कंगन वाटर बनाती है, उस मशीन से कंगन वाटर निकलता है।
इनेजिक इंटरप्टेड टू जापानीज वर्ड कैंजन टू मीन्स रिटर्न टू ओरिजिन, मतलब मूल की ओर। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका बॉडी का जो मिली वोल्ट होता है 35 माइनस होता है, तो कितना बढ़िया दिखता है। बच्चों में अधिक ताकत होती है, फुर्ती होती है, हम धीरे बूढ़े होते जाते हैं, हमारी फुर्ती खत्म होती जाती है। तो इस मशीन को मिरेकल वाटर कहते हैं, और ये मशीन ये ही जापान में जो बनाई है SD501 है इस मशीन का नाम, और 1974 में बन गई साहब, 50 साल पुरानी है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इक्विपाइड विद 7 इलेक्ट्रोड प्लेट्स ऑफ टाइटेनियम कोटेड विद प्लेटिनियम। टाइटेनियम कोटेड विद प्लेटिनियम, जिसमें 7 प्लेटें हैं, इनसे होकर के आयोनाइज होकर के पानी आपको निकलता है मशीन से बाहर। और ये टाइटेनियम और जो प्लेटिनियम कोटेड है, ये जो धातु है, ये मेडिकल ग्रेड के हैं इसमें, और इसीलिए इस कंपनी को अमेरिका से मेडिकल सर्टिफाइड मिला है। अदरवाइज किसी को मेडिकल, किसी डिवाइस को आज तक नहीं मिलता, न्यूट्रिशन को जरूर मिलता है। जैसे मैंने बताया, द कंपनी मेड इन जापान 1974 से लेकर 94 तक इन्होंने केवल हॉस्पिटल और स्कूल्स में वहाँ सप्लाई करी जापान में। इस 20 साल तक, पहले 20 साल तो रिसर्च करने में लगाया, फिर 20 साल वहाँ अस्पतालों में इसकी चेक हुआ, क्योंकि जापान एक ऐसा देश है दुनिया में जहाँ हेल्थ और एजुकेशन पे गवर्नमेंट खर्च करती है, आपको एक भी रुपया अपनी जेब से नहीं देना कोई प्रॉब्लम होगी। तो 20 साल वहाँ जब चेक हुई, उसके बाद इन्होंने 1994 में फिर अन्य जगह इसको अन्य देशों में बेचना शुरू किया। आज ये ग्लोबल ऑफिस इसके 23 कंट्री में है, 40 लोकेशन पे हैं, और मोर देन 150 कंट्री में ये मशीन आज बिकती है। इसका जो ओसाका सेल्स का ऑफिस है ये जापान में है, और इंडिया का ऑफिस जो है बेंगलोर में है। और ये मशीन क्या देती है, ये मशीन के 3 इसेंशियल प्रॉपर्टी है, आपके आरओ के बाद ही लगती है, आरओ भी होना इसके लिए कंपलसरी है।